ये जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल सही। तो आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ। वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट उनका में नाम उदाहरण मुगल सराय स्टेशन था। हाँ, देखिए, आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने और अपने नाम डाल दिए कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का तो नाम मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो देखने वाले हैं जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। कई बार बातें इतनी सीधी और बेबाक तरीके से कही जाती हैं कि सुनने वाला बस सोचने पर मजबूर हो जाता है, और आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। तो आप भी ध्यान से सुनिए, देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि कही गई बातों में कितना दम है, क्योंकि ये वीडियो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी जाए पैदाइश पाकिस्तान है? नहीं। लेकिन सर, आप जिस तरह पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते रहते हैं, तो क्या आप खुद अपने दर में गद्दार वतन नहीं है? जली ना, तेरी भी जली ना। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तानी होते हुए आपको कैसे प्रॉब्लम हो गया इस बात? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप गद्दार वतन नहीं है। तो सर, आपको पाकिस्तान का माने कि इंडिया का माने? हम आपको तेरा तो गेम बजाना पड़े। सिंध का रहने वाला हिंदुस्तानी कैसे नहीं कहलाएगा? बिना सिंध हिंद नहीं है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप जाइए अडवाणी साहब के पास और उनसे कह के आइए कि आप इंडियन नहीं हैं, फिर देखते हैं क्या होता है अगले साल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंडियन हैं जी, कहते हैं जी, और मुझे इंडिया पे गर्व है। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो मोदी सरकार में हुआ है, योगी जी ने किया है कुछ स्टेशनों का नाम चेंज करके, बिल्कुल सही। तो आपके नजर में क्या ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। हम बचपन से जिस स्टेशन का नाम बुलाते आए हैं, हाँ। वो मेरे समझ से सिर्फ टिकट में उनका नाम उदाहरण मुगल सराय स्टेशन था। हाँ, देखिए, आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसको किसने उजाड़ा था? खिलजी थे ना, एक अंकल खिलजी आए थे। आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? खिलजी नगर है, कुछ ऐसे ही ना। जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं पे मुसलमान सल्तनतों ने और अपने नाम डाल दिए कि हिंदुओं के सबसे प्रेशियस जगह को आपने इलाहाबाद का नाम दिया, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। ये झूठ नहीं हो सकता। ना मक्के का नाम रामगढ़ होगा, ना प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? से भी मैंने सुना बड़े खुश हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बाबर है कौन? अब ये कौन है बे? 4 किताबें तुझके ये तैमूरी बाबरनामा ये पढ़ें कि वो हिंदुस्तान के लोगों को क्या कचरा समझते थे। वो शख्स कहता है ये काले बंदर जैसे लोग, और हम बर्दाश्त कर लें? निकलो यहां से, जहां से पता नहीं कहां से आए, इनको कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने कहा लूटने। आपको पता है तैमूर ने बैठा करने क्या करा? भाई काफिर कहाँ रहते हैं? उन्होंने चीन में बहुत हैं। बोले उनके पास तो कुछ है नहीं, तो बोले इंडिया चले लेते। आप तुझके तैमूरी में लिखा है। अच्छा, ऐसी बातें करते हैं तभी तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं नहीं इंडिया के एजेंट हैं। तो हूं इंडिया का एजेंट, क्यों नहीं होगा? मैंने कब कहा मैं इंडिया का एजेंट नहीं हूं? हर शख्स को यहां इंडिया का एजेंट होना चाहिए। हमारा देश है भैया, 10,000 साल से है। या कुछ ऐसी याद करके बता दे, फिर मैं रुक जाऊंगा। हमारे गुलाम नबी आजाद, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में, जी, उन्होंने कहा कि ये आदमी जहां जाता है माहौल खराब कर देता है, ऐसी बातें करता है, लोगों को भड़काता है। क्या कहूं उनसे? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नहीं, लेकिन उनकी ये बात तो सही है। आप तो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ISIS के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठाते।
आईएसआई के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे मुझे ये गिला है कि वो दुनिया की सबसे आज़ाद मुल्क में रहते हुए जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस है, मैं चाहता हूँ कि ये भी उसी तरह जैसे फरीद ज़करिया हैं या सलमान रुश्दी हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों में आगे आके नज़र आ रहे हैं। एक रिवाज निकला है कि अब सबको बुर्का पहना दो, और जब माएँ बुर्कों में बंद रहती हैं तो उनके बच्चे भी उतना ही विटामिन डी डिफिशिएंसी में रहते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो अपने ही हाथों में क्यों जंजीरें डाल रहे हैं? इसलिए कि जो लोग उनको सिखाने वाले हैं अब जाकिर नायक हैं जी, बहुत फॉलोइंग है उनकी। बताइए। आप उनके बारे में कहते हैं कि इनकी शक्ल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है। नहीं, मतलब अच्छी शक्ल है, उन्होंने खुद खराब की हुई है, मुझे इस पे इतराज़ है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी कि दाढ़ी और मूछें रखें। ये जो मूछें उड़ाई हुई हैं मुसलमानों ने, ये सलफ़ी इस्लाम का इशारा है, ये जिहादी ताकतों का ताल्लुक़ है इससे, जो हिंदुस्तान में भी लोग समझे नहीं है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? जिसकी मूछ नहीं है और दाढ़ी है, तब समझ लें कि यहाँ गड़बड़ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं मुसलमान हूं, एक तरफ है अल्लाह का इस्लाम, एक तरफ है मुल्ला का इस्लाम। मेरा इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, ये बदनसीबों का मुल्ला का इस्लाम है। लेकिन कोई टोपी लगाए, कोई पजामा पहने, कोई कमीज पहने, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तेरा तो गेम बजाना पड़े। अगर उस खाकसारों की यूनिफॉर्म थी, आपको याद हो आरएसएस वालों की भी यूनिफॉर्म है, उस पर भी बड़ा एतराज़ लोग करते हैं कि चड्डी वाला और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लाल टोपी वाले भी थे, ये फैशिज्म के सिंबल्स हैं। 1930s में मसलूनी और बाद में नाज़ी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिफॉर्म्स होती थी। जिस लिबास से सऊदी अरेबिया के हिंदू हेटिंग कम्युनिटी का निशाना हो कि गज़वा हिंद करके, गज़वा वियतनाम नहीं, उन्हें कहा कि यौम आखिरत यानी क़यामत उस वक्त आएगी जब पूरे हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हम हिंदुस्तानी हैं साहब, हम पे ये कभी इल्जाम न लगाएं कि किसी अरब के जूते चाटने के लिए हम बैठे हैं। हमने देखें, अरब कह सकता है कि जहालत का दौर था, हमारे यहां तो गुप्ता डायनेस्टी 6th सेंचुरी में खत्म हो चुकी थी सिविलाइजेशन, दूसरे आगे चल गए थे। अशोका को यौम जहालत का जमाना कहेंगे अशोका को? ये कौन बेवकूफ है? चंद्रगुप्ता मौर्य को कह रहे हैं कि यौम जहालत थी, और फिर आगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक और जनाब वो बाबर घोड़े पे चढ़ के हमें सिविलाइज करने। कौन होते हैं ये? किसने इजाजत दी इनको यहाँ आने की? कौन है महमूद गजनवी? क्यों नहीं खड़े होकर हिंदुस्तान के मुसलमान कहते निकलो यहाँ से? वो कहते गजनी है, महमूद गजनवी मेरा हीरो। कहाँ से हीरो है? आपके घर में मैं चोरी कर लेता हूँ, आप कहें अरे तारिक पता आए थे लूट के ले गए सब, माशाल्लाह, अला बढ़िया, क्या बात है। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे देश की राजनीति से जुड़ी कुछ वायरल क्लिप्स की। आज आपको कुछ मज़ेदार पल, कुछ दिलचस्प बहसें और कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे हैं। तो वीडियो का मज़ा लीजिए और देखते हैं आज क्या खास देखने को मिलता है। तो देखिए और मज़ा लीजिए। आज जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। A stone was thrown at my head. It is now 2 hours. Yes. Yes. And there was blood also in my kurta and pajama. I had. तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।